हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया सब। उम्मीद है मेरे प्यारे रसगुल्ले एकदम मजे में होंगे और तैयारी भी बेहतर चल रही होगी। तो आपकी तैयारी में चार चांद लगाने के लिए हम एक और मजेदार टॉपिक लेकर के आए हैं। आज के इस वीडियो में बच्चों हम फिजिक्स के लास्ट चैप्टर यानी 14वें चैप्टर अर्धचालक तथा संधि डायोड के बारे में देखने वाले हैं। इस चैप्टर से बात करें बच्चों, आपके बोर्ड एग्जाम में 8 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे। इसमें बहुत सारे टॉपिक रिमूव कर दिए गए हैं। जैसे अगर हम बताएं, लॉजिक गेट आपका और सौर सेल हो गया, और उसके बाद एलईडी हो गया, एलईडी के बाद जेनर डायोड, फोटो डायोड, बहुत सारे टॉपिक हटाए गए हैं तो अपन उनको देखेंगे ही नहीं। इसमें आपको ज्यादा मेहनत नहीं करना है बच्चों, और आपके 8 नंबर एकदम क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से, और बहुत ज्यादा डीपली में नहीं जाना रसगुल्लो, हम बार बार बोलते हैं क्योंकि ये वन शॉट वीडियो है, और वन शॉट में केवल उन्हीं चीजों को अपन देखेंगे जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्योंकि भाई अभी हमें मतलब है तो बोर्ड एग्जाम से हमें मतलब है अच्छे नंबर लाने से, उतना ज्यादा गहराई में हम क्यों जाएं। ठीक है, चलिए बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन है कि ऊर्जा बैंड किसे कहते हैं। यानी क्वेश्चन आपके किस तरह से बनते हैं, इसीलिए बच्चों हम क्वेश्चन दे करके हम उस टॉपिक को सॉल्व करवाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन बन सकता है शॉर्ट में बच्चों 1 नंबर में क्वेश्चन कि ऊर्जा बैंड है क्या। तो ऊर्जा बैंड किसे कहते हैं, ध्यान से समझिए। बोहर-बरी ने, ठीक, इसके पहले जो परमाणु मॉडल हमने देखा उसमें ऊर्जा स्तर के बारे में हमने बात किया था। ठीक, तो वही जो ऊर्जा स्तर होता है जब मिलकर के एक बैंड बना ले, एक बंडल बना ले, वही होता है ऊर्जा बैंड। तो लिखेंगे बच्चों कि बोहर के अनुसार, बोहर ने यह बताया बच्चों कि परमाणु के बीच, यानी परमाणु के बीच में अन्योन्य क्रिया होती है। क्या होती है बच्चों? अन्योन्य क्रिया होती है परमाणुओं के बीच में, और इसी के कारण उनके ऊर्जा स्तरों में भी विक्षोभ उत्पन्न हो जाता है। यानी परमाणु के बीच अन्योन्य क्रिया होने से उनके बीच ऊर्जा स्तरों में विक्षोभ उत्पन्न हो जाता है, यानी हलचल उत्पन्न होता है। और बच्चों प्रत्येक जो ऊर्जा स्तर होता है वो अनेक ऊर्जा स्तरों में विभक्त होकर के क्या करता है, एक बैंड का रूप ले लेता है। यानी एक बैंड यानी एक बंडल का रूप बना लेता है, जिसे ऊर्जा बैंड कहते हैं। अब ऊर्जा बैंड कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के ऊर्जा बैंड कौन कौन से होते हैं बच्चों? एक संयोजी ऊर्जा बैंड, दूसरा चालन, चालन नहीं चालन होता है बच्चों। ठीक है, कौन होता है? तो दूसरा होता है चालन। ठीक, एक होता है संयोजी, दूसरा चालन। तो ये आपके 2 क्या होते हैं? ऊर्जा बैंड होते हैं। ठीक, संयोजी में क्या होता है? तो भाई वह ऊर्जा बैंड जिसमें भाई संयोजक इलेक्ट्रॉनों के ऊर्जा स्तर पर होते हैं तो वो संयोजी ऊर्जा बैंड। इसमें वह ऊर्जा बैंड जिसमें चालक इलेक्ट्रॉनों के ऊर्जा स्तर पर होते हैं तो उन्हें कहते हैं चालन ऊर्जा बैंड। हालांकि इसकी डिफिनेशन कभी नहीं पूछता है बच्चों, लेकिन अगर पूछ लिया तो आप लिख सकते हैं जो हमने कहा। बात समझ में आई? तो ये आपके 2 ऊर्जा बैंड होते हैं। बात समझ में आई? चलिए तो इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। वैसे ऊर्जा बैंड बच्चों बहुत ही कम पूछा जाता है, जो पूछने वाली चीजें हैं उन्हें अभी हम बताते हैं, लेकिन भाई वही चीज है ना, कहां से पूछ ले कुछ नहीं कहा जा सकता। क्योंकि बच्चों आपके जो प्रीवियस ईयर में टॉपिक इस चैप्टर से थे, बहुत सारे टॉपिक रिमूव कर दिया, वो हमने अभी आपको बताया। वो सारे के सारे लॉन्ग में पूछे जाते थे तो उनको हटा दिया, तो भाई पूछ सकता है क्योंकि अब इसमें ज्यादा टॉपिक बचे ही नहीं है। ठीक, चलिए जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया बच्चों? चलिए अब देखते हैं भाई हम नेक्स्ट टॉपिक को। अगला टॉपिक क्या है? तो अगला हमारा टॉपिक है चालक, अचालक, अर्धचालक। ध्यान से समझना, चालक, अचालक, अर्धचालक। सबसे पहले बच्चों इनके बारे में अपन जानेंगे कि चालक क्या होता है, अचालक क्या होता है, अर्धचालक क्या होता है, और आपको भी ये चीज भली भांति पता होगी। ठीक, क्योंकि बच्चों अगर ये चीज आप नहीं समझेंगे तो अभी आएगा कि भाई ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक, अचालक और अर्धचालक की परिभाषा लिखिए। ये क्वेश्चन 3 नंबर में पूछ लिया गया है। ठीक है ना, आया हुआ क्वेश्चन है। तो चालक क्या होते हैं? तो भाई ऐसे पदार्थ जिनमें आवेश का प्रवाह हो। ठीक, क्या होते हैं बच्चों? तो ऐसे पदार्थ जिसमें
एक सिरे से दूसरे सिरे पर क्या होता है, आवेश का प्रवाह। आवेश का प्रवाह का मतलब बच्चों जिसमें क्या होती है, धारा प्रवाहित होती है। तो ऐसे पदार्थ जिसमें धारा का प्रवाह होता है, भाई धारा का प्रवाह होता है, तो वो क्या होगा रसगुल्लों, वो हो जाता है हमारा चालक। ठीक है, जैसे भाई एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम बात करें तो इसके एग्जाम्पल में कुछ भी हो सकता है भाई, जैसे लोहा हो गया, ठीक। और समुद्री जल भी आता है बच्चों, क्योंकि समुद्री जल खारा होता है, शुद्ध अशुद्ध जल नहीं है, समुद्री जल। मानव शरीर भी हो जाएगा, ठीक है ना। और उसके साथ ही भाई कुछ भी, मतलब जो भी आपके क्या है, सॉलिड फॉर्म में होते हैं ज्यादातर, यानी जो ठोस अवस्था में होते हैं। ठोस का मतलब ये नहीं कि जो ठोस है वही धातु, नहीं वही चालक नहीं बच्चों, कहने का मतलब जिसमें धारा का प्रवाह हो, जैसे लोहा हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, ये सबके सब, ठीक है, ये सबके सब क्या है, सोना चांदी च्यवनप्राश, है ना, च्यवनप्राश मत लिखिएगा, ये आदि में, तो ये सबके सब क्या है, चालक। अभी तक भाई हम यही पढ़ते चले हैं, परिभाषा हमने यही देखा है कि ऐसे पदार्थ जिनमें धारा का प्रवाह होता है, या ऐसे पदार्थ जिनके में क्या होता है, आवेशों का प्रवाह होता है, उसे अपन क्या बोलते हैं बच्चों, तो वो चीज होता है भाई चालक। ठीक है ना, क्या होता है, तो वो चालक होता है, यानी कंडक्टर होता है। ठीक, ये चीज चालक है। अब अचालक क्या होता है, तो भाई ऐसे पदार्थ जिसमें धारा का प्रवाह होता ही नहीं है, तो इसमें क्या होता है बच्चों, ऐसे पदार्थ, ठीक, ऐसे पदार्थ जिसमें धारा का प्रवाह नहीं होता है, जिसमें धारा का प्रवाह नहीं होता है, ठीक, नहीं होता है। तो भाई जिसमें धारा का प्रवाह नहीं होता है उसे अपन क्या बोलते हैं बच्चों, अचालक बोलते हैं। ठीक है ना, एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम देखेंगे बच्चों, तो एग्जाम्पल में क्या है भाई, कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे हो गया कांच, ठीक, क्या हो गया बच्चों, कांच हो गया, रबर हो गया, रबर या रबड़ लिखिए कोई दिक्कत नहीं, कांच रबड़, ठीक है ना, कोई ईंट पत्थर है, ये सारे के सारे, ठीक, ईंट पत्थर हो गया, ठीक। तो ये सबके सब बच्चों आपका आदि में लिख देंगे, ये सबके सब क्या हैं, तो ये चीज आते हैं अचालक, या इन्हीं को अपन को चालक, ठीक, नॉन कंडक्टर होते हैं। तो ये अचालक होते हैं जिनमें धारा का प्रवाह नहीं होता है, सूखी लकड़ी वगैरह हो गया, ये आपके अचालक में आते हैं। ठीक, अब है अर्धचालक। तो अर्धचालक किसे कहते हैं, आपको पता है भाई, अर्धचालक वो होते हैं, ठीक, जो कहने का मतलब अचालक अवस्था में होते हैं, लेकिन अगर कोई पदार्थ उनमें मिला दिया जाए तो वो चालक में परिवर्तित हो जाते हैं। या फिर ऐसे कह लें कि ऐसे पदार्थ जिनकी चालकता, ठीक, चालक से कम लेकिन कुचालक से ज्यादा हो, यानी दोनों के बीच में। ठीक, तो लिखेंगे बच्चों, ऐसे पदार्थ जिनकी चालकता चालक से कम लेकिन अचालक या कुचालक, ठीक, लेकिन अचालक से अधिक होती है। भाई अचालक से क्या हो, अधिक होती है, ठीक, उसे क्या बोलते हैं अपन, उसे कहते हैं बच्चों कुचालक। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम देखें बच्चों, जैसे इसमें क्या आएगा भाई, इसमें अगर हम बात करें तो जैसे आपका आ जाएगा, ठीक, जर्मेनियम, सिलिकॉन, कार्बन वगैरह, ठीक है ना, ये आदि कर देंगे। तो ये सबके सब बच्चों, इनकी चालकता क्या होती है, चालक से कम होती है लेकिन कुचालक से अधिक होती है। तो ऐसे पदार्थों को अपन क्या बोलते हैं, सेमीकंडक्टर कहते हैं। क्या बोलते हैं, अर्धचालक। बात समझ में आई। तो ये चालक, अचालक, अर्धचालक होते हैं। ठीक, ये क्वेश्चन भी कभी कभार कर लेता है, लेकिन इसमें जो क्वेश्चन बनता है वो सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस टाइप का बनता है कि ठोस, मतलब ठोसों में ऊर्जा बैंड के आधार पर ठोसों को कितने भागों में बांटा गया है, या कहेगा बच्चों ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक, अचालक व अर्धचालक की परिभाषा लिखिए। तो इसलिए पहले इनकी परिभाषा समझना जरूरी है कि भाई चालक क्या है, अचालक क्या है, अर्धचालक क्या है। हाँ, इतना तो जरूर है कि भाई अधिकांश बच्चों को ये चीज पता होगी, लेकिन फिर भी नहीं पता, डोंट वरी, चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब हम देख लेते हैं ऊर्जा बैंड के आधार पर इन तीनों की परिभाषाएं। ठीक,
चलिए हो गया, स्क्रीनशॉट हो गया बच्चों। चलिए अब देखते हैं, अब जो हमें देखना है कि ऊर्जा बैंड के आधार पर ठोसों के प्रकार की व्याख्या कीजिए। ठीक है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि बच्चों बाकी के टॉपिक हटने से इसकी संभावना जो है वो प्रबल हो गई है। अन्य जो टॉपिक हैं वो हटे हैं, इसकी वजह से ये कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, क्योंकि भाई 8 नंबर का पूछना है इसमें से, और 8 नंबर का पूछेगा कहां से, ज्यादा आपके हैं ही नहीं, क्योंकि एक तो अर्धचालक पढ़ना है और दूसरा आपको क्या पढ़ना है बच्चों, पीएन संधि पढ़ना है। ठीक है ना, मतलब संधि डायोड। अभी इसमें आपको तो लॉजिक गेट वगैरह पढ़ना है नहीं। ठीक, बाकी आपके जो अदर डायोड हैं, जैसे हमने बताया जेनर डायोड, फोटो डायोड, एलईडी हो गया बाकी, और उसके बाद सौर सेल, ये तो पढ़ना है ही नहीं। ठीक है, इसलिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत है नहीं। तो भाई चालक होते क्या हैं? ठीक, अब जो चालक आपने लिखा परिभाषा, आप उसकी परिभाषा यहां नहीं लिखना है। यहां पर ये चीज बोल दिया है कि ऊर्जा बैंड के आधार पर, ऊर्जा बैंड के आधार पर भाई चालक ठीक किसे कहते हैं। ठीक है ना, ऊर्जा बैंड के आधार पर हमें चालक की, अचालक की और अर्धचालक की परिभाषा लिखना है। तो चलिए लिखते हैं बच्चों। देखिए, तो चालक में संयोजी ऊर्जा बैंड, संयोजी ऊर्जा बैंड तथा चालन ऊर्जा बैंड पूर्ण रूप से भरे होते हैं। ठीक है, अर्थात इनके बीच वर्जित ऊर्जा अंतराल ना के बराबर होता है। ठीक है, तो वो होता है चालक। अब वर्जित ऊर्जा बैंड किसे कहते हैं? तो बच्चों चालन बैंड और संयोजी बैंड। मान लेते हैं एक लेयर हो गया किसका, जैसे चालन बैंड का, दूसरा नीचे है संयोजी बैंड का। तो दोनों के बीच का जो रिक्त होता है, रिक्तिका होती है, रिक्त स्थान होता है या खाली स्थान होता है, तो उसको क्या कहेंगे रसगुल्लों? उसी को कहेंगे वर्जित ऊर्जा अंतराल। ठीक है, तो चालक में अगर संयोजी ऊर्जा बैंड और चालन ऊर्जा बैंड के बीच में जो गैप हो वो ना के बराबर हो, तो उसे क्या बोलते हैं? वो चालक कहते हैं। ठीक है, जैसे देख लेते हैं। ठीक, चलिए जैसे बच्चों क्या किया हमने यहां पर, हम यहां से बना लेते हैं, एक हो जाता है आपका संयोजी ऊर्जा बैंड, एक संयोजी ऊर्जा बैंड, और दूसरा आपका हो गया, एक हो गया चालन ऊर्जा बैंड। ठीक, एक संयोजी ऊर्जा बैंड, एक चालन ऊर्जा बैंड। ठीक, मान लेते हैं ये क्या है? संयोजी ऊर्जा बैंड है। ठीक, और एक क्या है? चालन ऊर्जा बैंड है। इनके बीच जो गैपिंग हो वो समझिए कि बच्चों ना के बराबर हो। ठीक, यहां पर जो गैप हो वो ना के बराबर हो तो ये कहलाएगा चालक। ठीक, इनके बीच का जो गैप हो बच्चों वो एकदम समझो ना के बराबर हो। ठीक, यानी इसमें से इलेक्ट्रॉन आसानी से इधर उधर आर पार मतलब ये जा सके। ठीक है ना, ये होता है आपका। ठीक, तब ये क्या कहलाता है? ये चालक कहलाता है। समझ में आया कुछ ये चीज? तो ये संयोजी और चालन दोनों के बीच जो ऊर्जा अंतराल हो, ठीक है ना, यानी जो वर्जित ऊर्जा अंतराल हो, वो कह रहा है कि ना के बराबर हो, यानी टाइम जो गैपिंग मतलब लैप होना चाहिए, यही तो होता है ऊर्जा अंतराल। ठीक, इसी को बोलते हैं बच्चों वर्जित ऊर्जा अंतराल। अगर कभी परिभाषा भी पूछ ले तो लिख देना वर्जित ऊर्जा अंतराल। हमने बताया ना कि संयोजी ऊर्जा बैंड और चालन ऊर्जा बैंड के बीच में जो रिक्त स्थान होता है उसी को वर्जित ऊर्जा अंतराल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? वर्जित ऊर्जा अंतराल कहते हैं। इतना याद रखना। ठीक, समझ में आ गया? कुछ दिमाग में घुसा? कुछ नहीं करना रसगुल्लों, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। हमने क्या कहा कि भाई ऐसे पदार्थ यानी चालक में होता क्या है? तो चालक में संयोजी ऊर्जा बैंड और चालन ऊर्जा बैंड के बीच में अगर खाली स्थान या वर्जित ऊर्जा अंतराल ना के बराबर हो तो उसे क्या कहेंगे? चालक कहेंगे। ठीक, जैसे ये हो गया। अब उसके बाद दूसरा है कुचालक। ठीक, दूसरा क्या है कि कुचालक या अचालक किसे कहते हैं? तो भाई कुचालक और अचालक के बीच में क्या होता है? तो कुचालक में संयोजी बैंड तथा चालन बैंड के बीच में बच्चों वर्जित ऊर्जा अंतराल बहुत अधिक होता है।
ठीक है। संयोजी बैंड तथा चालन बैंड के बीच में जो वर्जित ऊर्जा अंतराल होता है बच्चों, यानी गैपिंग होता है, वो बहुत अधिक होता है, तब कहते हैं उसको क्या, कुचालक। उसमें होता क्या भाई कि इलेक्ट्रॉन मतलब जो होंगे, ठीक है ना, चालन से भाई यहां से वहां नहीं जा पाएंगे, ठीक, तो वो हो जाता है कुचालक या फिर इसको बोलेंगे आचालक। ठीक, जैसे अगर इसको हम समझेंगे बच्चों इस तरह से, जैसे हम बना दिए एक संयोजी ऊर्जा बैंड, ठीक, संयोजी, और उसके बाद दूसरा यहां पे बना दिया भाई, ठीक, दूसरा ये आपका हो गया, ठीक है ना, इतना हो गया। अब इसके बीच में ध्यान देना, इसके बीच में बच्चों गैपिंग जो हो वो ज्यादा हो, ठीक। जैसे ये क्या है आपका संयोजी, अभी हमने कहा ये क्या है, संयोजी, ठीक, संयोजी ऊर्जा बैंड, और ये क्या है, चालन ऊर्जा बैंड, चालन ऊर्जा बैंड है, ठीक है। तो भाई चालन ऊर्जा बैंड, यहां पे बैंड लिख देंगे, चालन बैंड लिखिए, ऊर्जा बैंड, ठीक, ये चीज। तो चालन भाई ऊर्जा बैंड या संयोजी ऊर्जा बैंड, मतलब इसमें इनके बीच में, दोनों के बीच में अगर गैपिंग बहुत ज्यादा हो, कहने का मतलब इनके बीच में अब ये जो बच्चों वर्जित ऊर्जा अंतराल हो, ठीक, ये जो बीच में बचा है इसको क्या बोलते हैं भाई, जो स्थान है इसी को बोलते हैं वर्जित ऊर्जा अंतराल, ठीक, अंतराल। तो वर्जित ऊर्जा अंतराल क्या हो, बहुत ज्यादा हो, ठीक है, बहुत ज्यादा हो, तब उसको क्या कहते हैं बच्चों, उसको बोलते हैं कुचालक या आचालक। और इसके बीच में बच्चों अगर हम ऊर्जा अंतराल की बात करें तो वो 3, ठीक, कितना होता है, 3 eV होता है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ठीक है ना। 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मतलब ऊर्जा अंतराल, यानी ये ऊर्जा अंतराल जो होता है इससे, ठीक, ये ई है ऊर्जा अंतराल, इससे क्या है तो ज्यादा ही होता है। बात समझ में? चलिए, तो ये हो गया चालक और कुचालक या आचालक की परिभाषाएं। बात समझ में? चलिए जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक को। चलिए, हो गया बच्चों, समझ में आ गया? तो ये ध्यान देना, ठीक है। फिर से बोल देते हैं, यहां पे EG इसको लिख लीजिएगा, क्योंकि ये क्या है, वर्जित ऊर्जा अंतराल होता है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक होता है, ठीक, इतना ज्यादा गैपिंग होता है। बात समझ में आई? चलिए बच्चों, अब देखते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक को। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, अर्धचालक, ठीक, और हमारा मेन पर्पस ही यही है, अर्धचालक पढ़ना, ठीक, क्योंकि अर्धचालक को ही डिटेल्स में समझना है बच्चों। तो अर्धचालक किसे कहते हैं, पहले वो जान लेते हैं। तो अर्धचालक क्या होते हैं बच्चों, इसमें संयोजी ऊर्जा बैंड, संयोजी ऊर्जा बैंड तथा चालन ऊर्जा बैंड के बीच वर्जित जो ऊर्जा अंतराल होता है वो बहुत कम होता है। देखिए, चालक में क्या होता है, ना के बराबर, और अचालक में क्या होता है, बहुत ज्यादा गैप, और उसके बाद जो अर्धचालक है उसमें थोड़ा होता है, ठीक, समझ में आ गया? बस यही तो करना है, और कुछ भी तो नहीं है बच्चों, फालतू का आप लोग बस टेंशन लेते हो। जैसे इसमें क्या है भाई, हम मान लेते हैं, ठीक, ये आपका संयोजी है, और दूसरा यहां से थोड़ा की बार गैप देके ये चीज, एक मिनट, थोड़ा लाइन गड़बड़ हो रही है, जैसे ये हो गया, ठीक। अब की बार देखिए, तो इसमें क्या है बच्चों, मान लेते हैं कि भाई ये संयोजी ऊर्जा बैंड है, ठीक, और ये है चालन ऊर्जा बैंड, चालन ऊर्जा बैंड, और दोनों को समझ चुके हैं कि संयोजी और चालन क्या है, हमने बताया, ठीक। भाई संयोजी बैंड तो वह ऊर्जा बैंड जिसमें संयोजक इलेक्ट्रॉनों के ऊर्जा स्तर पर होते हैं, संयोजी ऊर्जा बैंड है। और भाई वह ऊर्जा बैंड जिसमें चालक इलेक्ट्रॉनों के ऊर्जा स्तर पर होते हैं, उसे कहते हैं चालन ऊर्जा बैंड। तो अब की बार इसमें जो ऊर्जा अंतराल होता है बच्चों, ठीक, ये जो वर्जित ऊर्जा अंतराल है वो बहुत कम होता है, ठीक, वर्जित ऊर्जा अंतराल, वर्जित ऊर्जा अंतराल, ठीक, वो बहुत कम होता है, लगभग कहा जाता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है ना, ये लगभग में इजी। और किसके लिए ये है, ये आपको बताना है, सिलिकॉन के लिए है या फिर जर्मेनियम के लिए, ठीक, आपको कमेंट करना है, देखते हैं आपने कितना पढ़ा है, ठीक, समझ में आ गया? तो चलिए जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए बच्चों, हो गया। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक, ये
काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, और 100 में 100% भी आपके एग्जाम में पूछेगा, कोई दो राय नहीं है। पूछेगा मतलब पूछेगा बच्चों, ठीक है, कि अर्धचालक क्या है और अर्धचालक कितने प्रकार का होता है। अर्धचालक क्या है? तो अर्धचालक हमने बताया ना भाई, ऐसे ठोस पदार्थ जिनकी चालकता चालक से कम लेकिन कुचालक से अधिक हो बच्चों, उसे अपन क्या बोलेंगे? अर्धचालक कहेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे? अर्धचालक। लाइक दैट भाई एग्जांपल आपके सामने, जैसे जर्मेनियम, सिलिकॉन, कार्बन, ये सभी के सभी क्या है? अर्धचालक ही तो हैं। अब अर्धचालक कितने प्रकार का होता है भाई? अर्धचालक दो प्रकार का होता है। कौन कौन? तो पहला है शुद्ध अथवा नैज अर्धचालक, ठीक है ना, शुद्ध अथवा नैज अर्धचालक, या कहीं कहीं निज लिखा होता है तो उससे कंफ्यूज मत होइएगा, शुद्ध अथवा नैज अर्धचालक। अब देखिए शुद्ध अर्धचालक किसे कहते हैं? शुद्ध अर्धचालक बच्चों ऐसे अर्धचालक होते हैं जिसमें कोई भी अदर यानी अन्य पदार्थ नहीं मिलाया जाता है, जो नेचुरली एकदम से प्योर हो, शुद्ध हो। जैसे भाई प्योर गोल्ड है 24 कैरेट का, अब उसमें कोई अब अशुद्धियां, भाई कोई अपद्रव्य मिलाएंगे तभी जाकर के आभूषण बनाते हैं, क्योंकि 24 कैरेट गोल्ड यानी 24 कैरेट जो खरा सोना होता है उसका कभी भी कोई भी भाई आभूषण नहीं बन सकता है, क्योंकि बच्चों वो बहुत ही नर्म या मुलायम धातु है और उसका अगर आभूषण बना देंगे वैसे ही टूट जाएगा। इसीलिए भाई उसमें अगर कोई भी पदार्थ इन्वॉल्व कर देते हैं, ठीक, वो 18 से 20 या 22 में बहुत ज्यादा अगर एकदम प्योर की बात भी करते हैं ना सुनार कि ये 24 कैरेट का नहीं होता है, ध्यान से समझना इस बात को, वो 22 कैरेट तक होता है, ठीक, नहीं ज्यादातर तो 18 से 20 कैरेट का ही बनता है, शुद्ध सोना वो भी माना जाता है, ठीक। तो ये चीज ध्यान देना। तो उसी तरह जो शुद्ध या नैज अर्धचालक क्या होता है? तो उसमें ऐसे अर्धचालक जिसमें कोई अपद्रव्य यानी कोई बाहर से अन्य पदार्थ नहीं मिलाया जाता है, ठीक। तो ऐसे भाई पदार्थ को अपन क्या बोलेंगे? शुद्ध अर्धचालक कहेंगे। तो परिभाषा लिखेंगे बच्चों, ऐसे अर्धचालक जिनमें कोई भी अपद्रव्य ना मिला हो, ठीक, उसे शुद्ध अथवा नैज अर्धचालक कहते हैं। जैसे में भाई अगर हम देखें तो शुद्ध जर्मेनियम, जैसे शुद्ध जर्मेनियम और शुद्ध सिलिकॉन, तो ये क्या है? शुद्ध अर्धचालक है या नैज अर्धचालक है, ठीक है। अब दूसरा है भाई अशुद्ध अर्धचालक। अब इसको बताने की जरूरत है ही नहीं बच्चों, अब तो इसकी परिभाषा आप खुद ही बता सकते हो ना। तो ऐसे अर्धचालक जिनमें कोई अन्य पदार्थ मिला हो, या ऐसे अर्धचालक जिसमें क्या होता है बच्चों कि शुद्ध अर्धचालक में जब कोई अपद्रव्य पदार्थ मिला दिया जाए तो जो पदार्थ बनता है वही क्या होता है? अशुद्ध अर्धचालक, या इसी को बाह्य अर्धचालक कहते हैं। तो यही चीज कि यदि शुद्ध अर्धचालक में, ठीक, 3 मतलब यहां 5 संयोजकता तथा 3 संयोजकता वाले पदार्थ को मिला दिया जाए। अब 5 और 3 क्यों मिलाते हैं उसके बारे में भी हम बाद में देखेंगे, ठीक है ना। इसके आगे तो केवल पहले भी यहां इतना जानिए कि जब शुद्ध अर्धचालक में कोई अपद्रव्य मिला दिया जाए तो उससे जो पदार्थ या उससे जो अर्धचालक बनता है वो है अशुद्ध अर्धचालक। अब भाई मिलाते हैं तो कौन सा पदार्थ मिलाते हैं? तो 5 संयोजी, ठीक है, तत्व को और 3 संयोजी तत्व को, यानी जिसकी वैलेंसी 5 हो और दूसरा जिसकी वैलेंसी 3 हो। 5 वाले को कब मिलाते हैं और 3 वाले को कब मिलाते हैं वही आगे समझना है। तो चलिए सबसे पहले इसको क्या करिए बच्चों? स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है। चलिए हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट है कि P प्रकार तथा N प्रकार अर्धचालक कैसे बनाते हैं, या फिर इसी को बच्चों भाई P प्रकार और N प्रकार ना बोल के इसको ऐसे बोलेगा, P टाइप हिंदी में ही लिख देगा। P टाइप अर्धचालक क्या है, N टाइप ऐसे लिख देगा, N टाइप अर्धचालक क्या है, ठीक। तो घबराना मत, टाइप का मतलब प्रकार ही होता है। तो भाई P टाइप अर्धचालक, N टाइप अर्धचालक कैसे बनाते हैं, ये क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। ये बच्चों आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 2 नंबरों में पूछता है, ठीक, 2 नंबर में इसको पूछा जाता है। तो P टाइप अर्धचालक कभी कभार तो भाई एक ही नंबर में पूछ लेता है। तो P प्रकार का अर्धचालक या P टाइप अर्धचालक किसे कहते हैं? ध्यान से समझिए बच्चों कि जब शुद्ध अर्धचालक में 3 संयोजकता वाले पदार्थ को मिलाया जाता है। हमने क्या बोला
कि जब शुद्ध अर्धचालक में 3 संयोजकता वाले पदार्थ को मिलाया जाता है, यानी ऐसा पदार्थ मिलाया जाता है जिसकी संयोजकता 3 हो, ठीक, तो उसे मतलब उसके बाद जो अर्धचालक बनता है वही क्या है, आपका पी प्रकार का अर्धचालक है। बहुत ज्यादा आपको घबराना नहीं, बहुत ज्यादा डीपली नहीं जाना है। क्वेश्चन करेगा कि पी प्रकार का अर्धचालक कैसे बनाते हैं, 1 नंबर में भी पूछ सकता है, बहुविकल्पी में भी पूछ सकता है। तो आपको सीधा सा जवाब देना है कि जब शुद्ध अर्धचालक में, यानी शुद्ध जर्मेनियम या शुद्ध सिलिकॉन, कोई भी शुद्ध अर्धचालक में बच्चों जब क्या हो जाए, 3 संयोजकता वाले पदार्थ को मिला दिया जाए, तो मिलाने के बाद जो अर्धचालक बनता है वही क्या होता है, आपका पी प्रकार का अर्धचालक होता है। अब 3 संयोजकता वाले तत्व तो जैसे बच्चों एल्यूमिनियम, मतलब एल्यूमिनियम हो गया, बोरान हो गया, क्योंकि एल्यूमिनियम कितना है 13, तो भाई 2 8 10 3 13, इसकी वैलेंसी कितनी है 3 हो गया, ठीक। बोरान कितना होता है भाई, कितना होता है बोरान, कितना 13 होता है, 13, अरे एल्यूमिनियम 13 होता है, बोरान कितना होता है 5 होता है, तो भाई 2, 3, तो बाह्य मतलब बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है 3 है, तो इसकी वैलेंसी कितना है 3, क्योंकि किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वही उसकी संयोजकता होती है। अगर संयोजकता 4 से ज्यादा हो जाए तब फार्मूला 8 - n ये लगा करके संयोजकता ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो भाई हमें संयोजकता यहां नहीं ज्ञात करना है, हमें यहां केवल समझना है कि भाई कि जब हम क्या करेंगे, शुद्ध अर्धचालक में क्या करें बच्चों, 3 संयोजकता वाले पदार्थ को मिला दे, तो उससे जो पदार्थ या उससे जो अर्धचालक बनता है वही होता है पी प्रकार का। बस इतना याद रखना, पी में 3। अब दूसरा होता है आपका एन टाइप अर्धचालक। दूसरा कि एन प्रकार का अर्धचालक या एन टाइप अर्धचालक क्या होता है, तो इसमें क्या होता है बच्चों, ठीक। और हाँ, एक चीज और इसमें, ठीक, ये चीज हम नहीं बताए, ध्यान समझिए बच्चों, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हर साल ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि पी प्रकार अर्धचालक में बहुसंख्यक वाहक क्या होते हैं। ये तो भाई जरूरी चीज तो हम बताना भूल ही गए। तो बच्चों इसमें बहुसंख्यक आवेश वाहक जो होते हैं, ध्यान समझना, बहुसंख्यक जो आवेश वाहक होते हैं वो क्या होते हैं, कोटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत छोटा सा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट। पी प्रकार में ध्यान देना क्या होता है, पी वाले में बच्चों कोटर होता है, ठीक, लिख दे रहे हैं ऐसे सीधा सीधा ताकि माइंड में एकदम ये घुस जाए। तो बहुसंख्यक आवेश वाहक, यानी इसमें क्या है कि जो भाई धारा का प्रवाह होता है तो किसके कारण होता है, इसे इसमें चालकता आती है किसके कारण, कोटर, कोटर या वीवर या इसी को होल कहते हैं, ठीक है। और जबकि अल्पसंख्यक जो आवेश वाहक होता है वो क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन होता है, याद रखना, ठीक। चलिए अब देख लेते हैं एन प्रकार का अर्धचालक होता क्या है। एन प्रकार का अर्धचालक किसे कहते हैं, तो ऐसे अर्धचालक, ठीक है, या फिर हम कह लें कि जब शुद्ध अर्धचालक में क्या होता है, 5 संयोजकता वाले पदार्थ को मिलाया जाता है तो उससे जो अर्धचालक बनता है बच्चों उसी को कहते हैं एन टाइप या एन प्रकार अर्धचालक, ठीक है। वही लिखेंगे, जब शुद्ध अर्धचालक में 5 संयोजकता वाले पदार्थ जैसे में एंटीमनी, बिस्मिथ हो गया आदि को मिलाते हैं तो इससे प्राप्त जो अर्धचालक होता है बच्चों वो एन प्रकार का अर्धचालक या एन टाइप अर्धचालक कहते हैं। अब जो एन टाइप अर्धचालक होता है इसमें पूछेगा अगर बहुसंख्यक आवेश वाहक क्या होते हैं, तो इसमें बच्चों बहुसंख्यक आवेश वाहक क्या होते हैं, तो इनमें इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है रसगुल्लों, इलेक्ट्रॉन। जबकि अल्पसंख्यक आवेश वाहक क्या होता है, कोटर होता है। दोनों अपोजिट, इसमें बहुसंख्यक इलेक्ट्रॉन, ठीक, इसमें बहुसंख्यक क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। ध्यान देना ये क्या है, बहुसंख्यक। अब बहुसंख्यक जब इलेक्ट्रॉन हो गया है वो दूसरा अपोजिट कर ही देना, और इसमें क्या होता है, बहुसंख्यक कोटर होता है, ठीक। ये आपके बहुविकल्पी में बहुत बार पूछा गया और हर साल पूछा जाता है। किसी भी ईयर का क्वेश्चन पेपर उठाओगे बच्चों ये क्वेश्चन जरूर दिखाई पड़ेगा, ठीक। पी प्रकार अर्धचालक में बहुसंख्यक जो आवेश वाहक होते हैं कोटर होते हैं, एन प्रकार अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश वाहक जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन होते हैं। और पी प्रकार अर्धचालक को कैसे बनाते हैं, तो 3 संयोजकता वाले तत्व से। एन प्रकार अर्धचालक को कैसे बनाते हैं, तो 5 संयोजकता वाले तत्व को, ठीक है ना, तत्व के द्वारा बनाते हैं। तो चलिए जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है। चलिए जल्दी से ये जो आपका मेन है इसको हम हाईलाइट कर देते हैं,
ठीक, चलिए इसमें क्या था, ये था, इसमें आपका कोटर था। तो भाई जो काम की चीज है बच्चों वो हमने हाईलाइट कर दिया है, ताकि आपकी जो निगाह है ना इसी पर पहले पड़े जब आप इसको कभी भी रिवीजन करेंगे। तो चलिए जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए बच्चों अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीएन संधि डायोड क्या है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों। अब आप कहेंगे कितने इंपॉर्टेंट हैं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट, ज्यादा टॉपिक है ही नहीं, ठीक है, तो कहां से इसमें आएगा। चलिए बच्चों कि पीएन जंक्शन या पीएन संधि किसे कहते हैं। देखिए अब तो भाई हमें पता चल गया कि पी टाइप क्या है, एन टाइप क्या है। तो जब पी टाइप मान लेते हैं, इधर वाला पी टाइप है, इधर वाला एन टाइप है, जब पी और एन को मिला दें, पी टाइप और एन टाइप या पी क्षेत्र एन क्षेत्र को मिला करके, ठीक है, यानी आपस में इनको क्या है संयोग कर दिया जाए, इनको जोड़ दिया जाए एक विशेष विधि के द्वारा, तो जो संधि मतलब जो डायोड बन जाता है या जो परिपथ बनता है उसी को पीएन संधि डायोड कहते हैं। समझ में आ गया। चलिए तो फिर परिभाषा लिखेंगे बच्चों कि पीएन संधि डायोड एक मूल अर्धचालक युक्ति है। पीएन संधि डायोड क्या है, एक मूल अर्धचालक युक्ति है। यह एक ऐसा अर्धचालक होता है जिसमें पी टाइप क्रिस्टल तथा एन टाइप क्रिस्टल को एक विशेष विधि के द्वारा जोड़कर प्राप्त किया जाता है, तथा इस संधि को ही क्या कहेंगे, पीएन संधि कहेंगे। ठीक, जैसे यहां पर हम बताते हैं कि भाई हम बना लेते हैं, ठीक, जैसे यहां पर ध्यान समझना, हम क्या करते हैं, पी क्षेत्र एन क्षेत्र को बना रहे हैं। ठीक, अब उसके बाद यहां पर मान लेते हैं कि भाई बीच में क्या है, एक ये संधि बन गई है। ठीक, ये चीज। अब उसके बाद ध्यान से समझना, हम इसके किनारे मान लेते हैं, ठीक, एक दोनों तरफ खींच देते हैं इसको। अब समझिएगा इधर क्या है बच्चों, तो ये है आपका पी क्षेत्र। ठीक, ऊपर लिखते हैं, ये क्या है, पी क्षेत्र है, और ये क्या है बच्चों, आपका एन क्षेत्र है, एन क्षेत्र। और अब देखिएगा, अब जो हमने इसके पहले बताया वो काम करेगा। पी क्षेत्र में बहुसंख्यक आवेश वाहक क्या होते हैं, कोटर होते हैं। और कोटरों को बच्चों, कोटर को दर्शाते कैसे हैं, तो ऐसे खाली स्थान से। ठीक, इस तरह से अगर खाली स्थान ऐसे बना दिया गया बच्चों, ठीक, तो ये क्या हो जाएंगे आपके, ये कोटर कहलाएंगे। इनको अपन क्या बोलते हैं, कोटर। ठीक है, अब एन जो होते हैं, एन में इलेक्ट्रॉन होता है, तो इनको ऐसे दर्शा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को थोड़ा हम इससे बिंदु से दर्शा रहे हैं। ठीक, इनमें हम गैपिंग नहीं देंगे। ठीक, ये इलेक्ट्रॉन को दर्शा रहा है। ठीक, तो ये पी क्षेत्र में क्या होते हैं, बहुसंख्यक आवेश वाहक जो होते हैं, हमको पता है, इनको अपन क्या कहते हैं बच्चों, ये होते हैं कोटर। और जो एन क्षेत्र होता है, एन क्षेत्र में हमें पता है इसमें बहुसंख्यक आवेश वाहक क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। इसमें क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक, अब उसके बाद ध्यान से समझना, पी और एन, भाई पी एन को जब जोड़ा जाएगा, तो जब जुड़ेगा तो एक संधि बनेगी ना। अब इस संधि को ही बच्चों, इस संधि को ही बोलते हैं पी एन संधि, इसको पी एन संधि कहते हैं। ठीक है ना। अब उसके बाद लेकिन यहां से यहां भाई ये जो चीज है, ठीक, ये इतना जो बना है, इसका नाम क्या है, तो इसका नाम होता है बच्चों अवक्षय परत। एक परत बन रही है, इसको बोलते हैं अवक्षय परत। ये परिभाषा भी पूछा जाता है, अवक्षय परत होता है। ठीक, और इनके बीच एक विभव होता है, उसको विभव प्राचीर कहते हैं, तो उनको भी जानना जरूरी है। ठीक, तो ये समझ में आ गया कि पीएन जंक्शन क्या है, अर्थात पीएन संधि डायोड होता क्या है, यानी पीएन संधि कैसे बनता है। तो हमने क्या बताया बच्चों कि जब पी क्षेत्र यानी पी जो पी टाइप क्रिस्टल होता है और एन टाइप क्रिस्टल को एक विशेष विधि द्वारा जब जोड़ दिया जाता है, तो जो डायोड बनता है या जो अर्धचालक बनता है उसे पीएन संधि डायोड कहते हैं।
ठीक। और इससे बच्चों जो संधि बनती है उसी संधि को पीयन संधि कहते हैं। और इसके बाद यहां से ये जो परत आपकी बन रही है, ये बच्चों लेयर जो बन रहा है, ठीक है, इसको बोलते हैं अवक्षय परत। और इस अवक्षय परत में जो भी ये आपके बहुसंख्यक हैं, ठीक, यानी इनकी जो चलनशील है वो क्या होती है, समाप्त हो जाती है। ठीक, तो यहां पर भाई परिभाषा भी थोड़ा लिखा देते हैं, क्योंकि बच्चों ये परिभाषा बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो सबसे पहले अवक्षय परत की परिभाषा लिख लीजिए। अवक्षय परत किसे कहते हैं? ठीक, अवक्षय परत होता क्या है? ठीक, तो ध्यान से समझना बच्चों। अवक्षय परत में लिखेंगे पीयन संधि डायोड, पीयन संधि डायोड, ठीक, पीयन संधि डायोड के, ये जो पीयन संधि डायोड है के दोनों ओर भाई दोनों तरफ, इधर उधर दोनों तरफ, दोनों ओर वह पतली परत जिसमें आवेश वाहक चलनशील नहीं होते हैं। आवेश वाहक बच्चों चलनशील नहीं होते हैं, यानी यहां पर आकर के वो विलुप्त हो जाते हैं, आपस में खत्म। ठीक, टाटा बाय बाय, नहीं होते हैं। ठीक, तो उसे क्या बोलते हैं? अवक्षय परत कहते हैं। उसे अवक्षय परत कहते हैं, अवक्षय परत कहते हैं। ठीक, अवक्षय परत कहते हैं। और अवक्षय परत की अगर हम बात करें तो भाई मोटाई अगर पूछ लिया जाए तो 10 के घात -6 मीटर की कोटि का होता है, कभी कभार पूछता है बच्चों। तो अवक्षय परत की मोटाई भी याद रखना 10 के घात -6 मीटर की कोटि का होता है। अब दूसरी चीज बच्चों जो इसमें पूछा जाता है वो आपका होता है विभव प्राचीर। क्या होता है कि विभव, ठीक, विभव प्राचीर किसे कहते हैं? विभव प्राचीर होता क्या है? तो ये भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक, तो विभव प्राचीर क्या बच्चों? तो जो पीयन संधि के बीच, एक पीयन संधि के बीच जो विभव उत्पन्न होता है, तो लिखेंगे कि पीयन संधि के बीच उत्पन्न विभव को क्या बोलेंगे? विभव प्राचीर कहते हैं, विभव प्राचीर कहते हैं, याद रखना। ठीक, विभव प्राचीर कहते हैं। इसका जो मान होता है वो अलग अलग होता है। ठीक, जर्मेनियम के लिए भाई 0.3 होता है और सिलिकॉन के लिए 0.7 होता है, इतना याद रखना। ठीक है ना, ये विभव प्राचीर का मान हम बात कर रहे हैं। यानी विभव प्राचीर का अगर हम मान लेते हैं, अगर भाई इसका मान भी कभी कभार आ जाए कि मान कितना होता है, तो ध्यान से समझना भाई। जर्मेनियम के लिए बच्चों, तो जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट होता है। और उसके बाद सिलिकॉन के लिए, भाई सिलिकॉन के लिए इसका जो वैल्यू होता है वो 0.7 वोल्ट होता है। तो अलग अलग होता है, याद रखना। जर्मेनियम के लिए इतना, सिलिकॉन के लिए इतना। ठीक, ये विभव प्राचीर का मान होता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोनों के दोनों ये जो टॉपिक है बच्चों काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, इस बात का ध्यान देना। ठीक है ना, बिल्कुल इसको हल्के में मत लीजिएगा। ये जो आपका टॉपिक है जो अभी हमने बताया बच्चों, ठीक, अवक्षय परत क्या होता है और दूसरा इधर विभव प्राचीर। तो अवक्षय परत और विभव प्राचीर, इन दोनों की जो डेफिनेशन है बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है, इसलिए इसको अच्छे से तैयार करना पड़ेगा। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं, हमने बता ही दिया इस फिगर के माध्यम से ही। तो चलिए जल्दी से इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए बच्चों, हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? पीयन संधि डायोड। ठीक, पीयन संधि डायोड में विद्युत धारा का प्रवाह कैसे होता है, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये लॉन्ग के लिए, ये बच्चों आपका जनरली ये क्वेश्चन आपका जब पूछेगा ना, ये 3 नंबर में पूछेगा, ध्यान से समझना। ये 3 नंबर वाला क्वेश्चन है बच्चों, टपकेगा, हर एक क्वेश्चन पेपर में टपकेगा, इसलिए अपना दिमाग
खोल कर रखिए अच्छे से कि भाई पीएन संधि डायोड में धारा का प्रवाह कैसे होता है। तो पीएन संधि डायोड में बच्चों धारा का प्रवाह दो प्रकार से होता है, यानी उसमें दो विधियां होती हैं। ठीक है, कौन कौन दो अवस्थाओं में इनको जोड़ा जाता है, कैसे कैसे, चलिए देखते हैं। तो पीएन संधि डायोड को बाह्य बैटरी से दो विभिन्न प्रकार से जोड़ा जा सकता है। सबसे पहला है बच्चों, ठीक, सबसे पहला है अग्र अभिनत या अग्रदिशिक। क्वेश्चन आपका इस तरह से पूछेगा कि पीएन संधि डायोड का अग्र अभिनत चित्र के माध्यम से समझाइए। तो अग्र अभिनत की स्थिति आपको बताना होगा बच्चों। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं, बहुत ये सिंपल होता है, बस आपको थोड़ा समझना है बच्चों इसका परिपथ, और कुछ भी नहीं समझना है। सबसे पहले जान लेते हैं कि अग्रदिशिक या अग्र अभिनत होता क्या है। तो चलिए उसको समझ लेते हैं। ठीक, तो फिगर के माध्यम से समझते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे, फिगर इसका बनाते हैं। ठीक, सबसे पहले हम इसका फिगर बना लेते हैं। ठीक, इसका क्या करते हैं, हम फिगर बना लेते हैं, ये चीज। ठीक, ये हो गया, और उसके बाद इसको हम एक बाह्य बैटरी द्वारा, ठीक, एक बाह्य बैटरी द्वारा क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। वही बाहर आज बहुत ज्यादा आवाज हो रही है, किसी की जो गैया है या भैंस है वो चारे के लिए लगता है हल्ला गुल्ला कर रही है। कोऑपरेट करना बच्चों इतना, ठीक है, शोरगुल अगर हो रही हो ज्यादा तो इतना समझ लेना। ठीक, चलिए अब देखिए बच्चों होता क्या है। ये हमने बना दिया आपका एक पीएन जंक्शन। ठीक, ये संधि ये बीच में है तो भाई संधि है। ठीक, यही क्या है, पीएन संधि है, हमें पता है बच्चों। और उसके बाद भाई इसके चार दोनों ओर हमने बताया कि एक जो परत होती है, ठीक, दोनों ओर ये मान लेते हैं जो परत है वो क्या है, अवक्षय परत है। इधर भी और इधर भी बन गया। ठीक, इधर भी और इधर भी, तो अवक्षय परत हो गया। ठीक, ये चीज ठीक है ना, समझ में आया। अब ये क्या है भाई, तो ये है आपका पी क्षेत्र। इतना ज्यादा कैसे मारकर हो गया मोटा। तो ये है आपका, मान लेते हैं कि पी क्षेत्र है, और ये क्या है बच्चों, इधर का है एन क्षेत्र। ठीक, और पी क्षेत्र में होता क्या है, तो भाई हमने बताया कि पी क्षेत्र में जो बहुसंख्यक आवेशवाहक होते हैं वो क्या होते हैं, तो भाई कोटर होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, कोटर होते हैं। जैसे यहां पर हम कोटर ले लेते हैं कुछ, ठीक है, कोटर। और उसके बाद हमें पता है कि जो एन में होता है, भाई एन क्षेत्र में होते हैं बहुसंख्यक आवेशवाहक। क्या होते हैं, तो बहुसंख्यक आवेशवाहक, इनमें बच्चों इलेक्ट्रॉन होते हैं। बात समझ में आई ना, इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब देखिए कि भाई मान लेते हैं कि ये क्या है, बैटरी का सिरा है। ठीक, इधर हम बैटरी के सिरे को क्या करते हैं, भाई इसका बैटरी का ये सिरा है। ठीक, ये प्लस है और ये माइनस सिरा है। अब समझिए पूरा खेल यहां से शुरू होगा, पूरा खेल शुरू यहां से होगा कि भाई अग्रदिशिक या अग्र अभिनत किसे कहते हैं। ठीक, अग्रदिशिक या अग्र अभिनत किसे कहते हैं। ये कोई बाह्य बैटरी है। ठीक, ये क्या है बच्चों, ये कोई बाह्य बैटरी है और बैटरी के द्वारा इसे जोड़ा गया है। तो समझिए कि क्या होता है कि जब एक बैटरी के धन सिरे को, बैटरी के धन सिरे को पीएन संधि डायोड के पी क्षेत्र से, भाई धन सिरे को हमने क्या किया है, भाई इसका जो धन सिरा है बच्चों वो आप देख रहे हैं ना, किससे हमने जोड़ा है, तो हमने किससे जोड़ा है रसगुल्लों, तो आपके ये जोड़ दिया है। ठीक, हमने किससे जोड़ दिया है, तो भाई इसको जोड़ दिया है आप बैटरी के सॉरी जो पीएन संधि डायोड है उसके पी क्षेत्र से। ठीक, जब बैटरी के धन सिरे को पीएन संधि डायोड के पी क्षेत्र से तथा बैटरी के ऋण सिरे को, किसको, बैटरी के ऋण सिरे को एन क्षेत्र से बच्चों जोड़ दिया जाता है, तो इसे अग्र अभिनत, तो इसे क्या करते हैं, अग्र अभिनत कहते हैं। ठीक है, हमने क्या किया है कि भाई बैटरी का जो धन सिरा है वो पी क्षेत्र से और जब ऋण सिरा एन क्षेत्र से जोड़ दिया जाता है तो इससे, ठीक, तो इसको क्या बोला जाता है, अग्र अभिनत या अग्रदिशिक कहा जाता है। इतनी बात समझ में आई। अब आगे का लॉजिक समझिए बच्चों। इसमें एक बाह्य वैद्युत क्षेत्र, मान लेते हैं कि भाई एक बाह्य वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो रहा है। ठीक, तो आगे लिखेंगे कि अग्र अभिनत की स्थिति में,
अग्र अभिनत की स्थिति में पी क्षेत्र में उपस्थित जो कोटर होंगे, ठीक, ये कोटर है, तो भाई पी क्षेत्र में उपस्थित जो कोटर होते हैं, ठीक, वो कोटर तथा एन क्षेत्र में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, वो दोनों के दोनों संधि की ओर क्या करते हैं, गमन करते हैं। यानी ये भी संधि की तरफ क्या करेगा भाई, गति करेगा, ठीक, और साथ ही आपका जो ये इलेक्ट्रॉन है बच्चों, ये भी इस संधि की ओर चलने लगता है, ठीक, ये भी संधि की ओर, यानी दोनों एक दूसरे की ओर क्या करते हैं, गमन करते हैं। वही चीज है बच्चों कि अग्र अभिनत की स्थिति में जो पी क्षेत्र होता है, पी क्षेत्र में उपस्थित जो कोटर तथा एन क्षेत्र में उपस्थित इलेक्ट्रॉन है ना, किसमें, पी क्षेत्र में कोटर और एन क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन संधि की ओर चलने लगते हैं। तो भाई ये एक दूसरे की ओर आ रहे हैं, चलने लगते हैं तथा संधि से होकर बहुसंख्यक आवेश वाहकों का वितरण होने लगता है। यानी संधि को ये आर पार कर जाएंगे बच्चों, एवं संधि को पार करके ये आपस में संयोग कर लेते हैं। हालांकि संधि के बीच में, ठीक है, यानी जो आपका पीएन जंक्शन होता है, पीएन संधि होता है, यहां पर क्या होते हैं, ये विलुप्त हो जाते हैं, नहीं अपना अस्तित्व ही खत्म कर लेते हैं। फिर से ये जब इसको पार कर यहां पर जनरेट होगा तो इसमें जो धारा का प्रवाह होता है बच्चों, ठीक, जो धारा का प्रवाह होता है इसमें इस तरह से इधर होने लगता है, ठीक, मतलब ऐसे, ठीक है, इस तरह से ऐसे, ठीक, अग्र अभिनत, यानी अग्र अभिनत में धारा का प्रवाह होने लगता है। इतना याद रखना, क्योंकि बहुत ही सिंपल है, इसको बिना मतलब आप बहुत टफ टॉपिक मत बनाइएगा, बहुत आसान है बच्चों। आई थिंक इससे ज्यादा सरल आपको कहीं मिलेगा ही नहीं, ठीक है। तो हमने यही तो बताया भाई, पीएन संधि डायोड में अग्र अभिनत की स्थिति में क्या करते हैं रसगुल्लों, अग्र अभिनत की स्थिति में बैटरी का धन सिरा पी क्षेत्र से जोड़ देंगे और बैटरी का ऋण सिरा एन क्षेत्र से जोड़ देते हैं। और इस स्थिति में, यानी अग्र अभिनत की स्थिति में होता क्या है कि भाई जो पी क्षेत्र से कोटर और एन क्षेत्र से जो इलेक्ट्रॉन है वो एक दूसरे की ओर, यानी संधि की ओर चलने लगते हैं, ठीक। उसके बाद भाई ये संधि में मिलकर हालांकि विलुप्त हो जाते हैं, लेकिन क्या होता है कि भाई इनका वितरण हो जाएगा, ये यानी ये इधर संधि को पार करके निकलेगा, ये इधर। तो ऐसी दशा में होता क्या है कि भाई अग्र अभिनत की स्थिति में जब ये इसको पार कर जाएंगे तो धारा का प्रवाह इसमें होने लगता है, अर्थात ये आपस में संयोग कर लेते हैं, तो इसकी वजह से धारा का प्रवाह यानी बाह्य वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में होने लगता है, ठीक। चलिए तो जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, बहुत ही, ठीक ना। ये बच्चों आपका कभी कभार एक नंबर में ये परिपथ ही दे देगा, बोलेगा कि पीएन संधि डायोड का अग्र अभिनत, या सीधा सा कह देगा भाई अग्र, यानी अग्र अभिनत की स्थिति को मतलब चित्र के माध्यम से समझाइए। एक नंबर में कहेगा तो समझाने का मतलब यह है कि केवल ऐसे बना दीजिए बस, अगर एक नंबर पीछे रहेगा कि एक नंबर वाला क्वेश्चन है, या कहेगा अग्र अभिनत को मतलब चित्र, मतलब अग्र अभिनत का चित्र बनाइए, तो आप एक नंबर में ये केवल चित्र ही बना दिए, मिल गया, आपको लिखने की पूरी जरूरत है नहीं। जब पूरा होगा वही चित्र के माध्यम से पूरा समझाइए, पीछे आपको दिया रहेगा कि हाँ ये 3 नंबर वाला क्वेश्चन है। समझ में आया? चलिए बच्चों स्क्रीनशॉट इसको कर लीजिए। चलिए हो गया बच्चों। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक को। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है भाई? दूसरा हमारा टॉपिक है पश्च अभिनत या पश्च दिशिक, या इसी को कहेगा उत्क्रम अभिनत। ठीक है, याद रखना बच्चों, इसको कई नाम दिया है भाई। इसको या तो कहेगा पश्च अभिनत, या कहेगा पश्च दिशिक, या इसी को बच्चों उत्क्रम अभिनत क्या बोलेगा? ध्यान से समझना, इसी को कहेगा उत्क्रम अभिनत कहेगा। ठीक, उत्क्रम अभिनत बोलेगा, याद रखना, उत्क्रम अभिनत कह सकता है। तो ये 3 नाम इसका दिया जा सकता है, मतलब तीनों में कोई एक भी पूछ सकता है। अब देखिए बच्चों, उत्क्रम अभिनत होता क्या है, तो चलिए इसको भी चित्र के माध्यम से समझते हैं। इसका भी फिगर थोड़ा हम बना लेते हैं। सबसे पहले बच्चों, सबसे पहले हम कर दे क्या है कि इसका फिगर बना लेते हैं। ठीक, चलिए इसका फिगर पहले हम समझ लें, उसके बाद बाकी आगे देखते हैं। ये आपका पीएन जंक्शन हो गया, ठीक है, और यहां पर एक आपका क्या बन गया भाई? अवक्षय परत बन रही है। चलिए ठीक, अब ये क्या है बच्चों? तो ये है आपका
पी क्षेत्र, ये क्या है बच्चों, एन क्षेत्र। ठीक, अब देखिए पी क्षेत्र में होता क्या है तो बताने की जरूरत है नहीं, वही हमको पता है कि पी क्षेत्र में क्या होते हैं, कोटर होते हैं। ठीक, पी क्षेत्र में क्या होते हैं, कोटर होते हैं। और जो एन क्षेत्र होता है भाई, एन क्षेत्र में होता क्या है तो एन क्षेत्र में भाई आपके क्या होते हैं, तो एन क्षेत्र में अगर हम बात करें बच्चों तो एन क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, एन क्षेत्र में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। चलिए अब देखिएगा इसमें होता क्या है भाई, फिगर तो पूरा बन गया, लेकिन अब समझिएगा पूरा लॉजिक की भाई पश्च दिशिक या उत्क्रम अभिनत या भाई पश्च दिशिक होता क्या है, तीनों मतलब हमने बताया ना तीनों एक ही चीज है। तो इसमें क्या होता है बच्चों कि जब संधि डायोड का पी क्षेत्र, पी जो क्षेत्र है बाह्य बैटरी के ऋण सिरे से, अब की बार हम मान लेते हैं कि बैटरी का ऋण सिरा ये है। ठीक, मान लेते हैं कि बैटरी का ऋण सिरा ये है और ये वाला धन सिरा। तो जब बैटरी का ऋण सिरा अब की बार पी क्षेत्र से जुड़ जाए और जो धन सिरा है बच्चों वो क्या है, एन क्षेत्र से जुड़ जाए। ठीक है, यही तो बोल रहा है बच्चों कि जब क्या होता है पी क्षेत्र बाह्य बैटरी के ऋण सिरे से तथा एन क्षेत्र बाह्य बैटरी के धन सिरे से जुड़ा होता है तो इसको बोलते हैं पश्च अभिनत या इसको उत्क्रम, उत्क्रमण नहीं उत्क्रम। ठीक, या उत्क्रम अभिनत कहते हैं। ठीक है, उत्क्रम अभिनत क्या है बच्चों, कहते हैं। बात समझ में आई, तो ये होता है उत्क्रम अभिनत। ठीक, इसमें क्या होता है कि भाई पीएन संधि डायोड में जो पी क्षेत्र है बैटरी के ऋण सिरे से अब की बार, लेकिन अग्र अभिनत में ये धन सिरे से जुड़ा था, आपको भी पता है। ठीक, ये क्या है, बैटरी है। ठीक, जुड़ा होता है। अब इसकी कार्य विधि, भाई इसका कार्य विधि समझ लेते हैं क्या है, भाई इसका नाम देना जरूरी है बच्चों, यहां पर लिख लिया करें पीएन संधि। ठीक, पीएन संधि। अब देखिए इसमें लिखेंगे क्या कि भाई इसकी कार्य विधि क्या होती है कि इस स्थिति में यानी पीएन संधि डायोड के पश्च अभिनत या उत्क्रम अभिनत की स्थिति में पी क्षेत्र से कोटर तथा एन क्षेत्र से इलेक्ट्रॉन दोनों संधि से दूर जाने लगते हैं, क्योंकि बच्चों अब की बार भाई क्या हो जाएगा। ठीक, ये उत्क्रम अभिनत यानी अब बैटरी क्या है, पश्च दिशिक में जुड़ी हुई है, तो ऐसी सिचुएशन में ये एक दूसरे के करीब ना आकर के ये संधि से क्या है, दूर हटेंगे। ये क्या हो जाते हैं भाई, अब की बार ये संधि से दूर हटने लगते हैं। ठीक, संधि से दूर हटेंगे। ये एक दूसरे के करीब ना आकर के जब एक दूसरे से दूर हटते चले जाएंगे तो यहां पर भाई बाह्य वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में भी इसमें कोई हलचल होगा नहीं। ठीक, बाह्य वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में भी इसमें कोई हलचल होगा नहीं, अर्थात ये कभी भी यहां इस पीएन संधि में कभी आपस में संयोग कर ही नहीं पाएंगे। तो ऐसी सिचुएशन में क्या हो जाएगा बच्चों, इसमें कोई धारा बहेगी ही नहीं। तो ये चीज लिखेंगे कि भाई क्या लिखेंगे, अतः वे कभी भी संधि के समीप संयोग नहीं कर सकते हैं। भाई यही चीज होगा ना कि जब कोटर और इलेक्ट्रॉन संधि से दूर हटेंगे तो कभी भी बच्चों ये संधि के समीप संयोग नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार डायोड में बहुसंख्यक मतलब जो बहुसंख्यक वाहकों के कारण कोई भी धारा नहीं होती है। इसमें जो बहुसंख्यक आवेश वाहक यानी जो कोटर और इलेक्ट्रॉन होते हैं इनके कारण इसमें कोई धारा बहेगी नहीं। ठीक है, बात समझ में आई बच्चों। चलिए तो जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक, जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है। चलिए देखिए, फिगर बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चों, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट इसमें फिगर ही है। इतना याद रखना, ये फिगर बहुत ही ज्यादा, कभी कभार फिगर ही अकेले बोला ना कि भाई दे देगा आपको केवल फिगर बनाने के लिए, तो इसलिए बच्चों याद रखना इसको। ठीक, चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए बच्चों हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है भाई, हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ये तो और भी ज्यादा, और अब की बार बच्चों इसको पूछेगा तो पूछेगा भाई पूरे 5 नंबर में, इसको अब की बार 5 नंबर में पूछ सकता है भाई। इसके पहले तो हमेशा 3 नंबर में पूछा है बच्चों, लेकिन अब की बार हम बोल रहे हैं कि 5 नंबर में आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं।
वो इसलिए क्योंकि 5 नंबर वाले इसमें 3 से 4 टॉपिक हटाए गए हैं, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी बात कर रखा है, ठीक। तो वो टॉपिक तो हट गए हैं। अब की बार इसमें जब लॉन्ग, क्योंकि 8 नंबर पूछेगा बच्चों इससे, तो भाई 8 नंबर में आएगा, तो ये पीएन संधि डायोड का, ठीक, ये जो क्वेश्चन होता है कि अर्ध तरंग दिष्टकारी और पूर्ण तरंग दिष्टकारी, ठीक, इसकी पूरी क्रिया विधि को समझाना होगा, तो ये 5 नंबर में पूछा जाएगा। हालांकि दोनों साथ नहीं आएगा, किसी में अर्ध तरंग दिष्टकारी आ जाएगा, किसी में पूर्ण तरंग दिष्टकारी, और बच्चों ज्यादातर चांस यही है कि ये 5 नंबर में अब की बार देखने को मिलेगा। नहीं मिलेगा तो 3 नंबर में तो श्योर है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं, ठीक। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी इसको हमने यहाँ पे नहीं रखा है क्योंकि थोड़ा तबीयत भी नहीं ठीक है बच्चों, बहुत ज्यादा भाई बोलने में थोड़ा दिक्कत हो रही है, कैसे बोल रहे हैं हम ही जान रहे हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि भाई आपका जोश कम हो, इसलिए जितना दम है लगे रहो। लेकिन इसको भाई मिस नहीं करेंगे। अब इसको देखना कहाँ है, उसके लिए हम सजेस्ट कर रहे हैं, आपको परेशान नहीं होना, देखना पड़ेगा बच्चों, क्योंकि 100% पूछा जाएगा, इसमें दो राय नहीं है। हम ये बोल रहे हैं तो आएगा, तो मतलब आएगा बच्चों, ठीक। ये क्वेश्चन पीएन संधि डायोड का अर्ध तरंग दिष्टकारी, पूर्ण तरंग दिष्टकारी, दोनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। इसको आपको देखना पड़ेगा। तो इसको कहां से देख पाएंगे, केवल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में जाइए, बहुत ही सिंपल तरीके से बच्चों इन दोनों के, क्योंकि ये लॉन्ग वाले टॉपिक हैं, दोनों को भी पूरे परिपथ के माध्यम से, चित्र के माध्यम से बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है। ऑलरेडी उस पर लाखों बच्चों ने भी प्यार दिखाया, लाखों बच्चों ने इस वीडियो को देखा है। सो आप भी देरी ना करें, उसको जरूर देख लेना बच्चों। जरूर का मतलब जरूर हम ये बोल रहे हैं, देख कर ही उसको भी छोड़िएगा, और नहीं तो ये चैप्टर समझिए आधा अधूरा रह जाएगा, क्योंकि लॉन्ग 5 नंबर का अकेला तो यही आएगा। इसलिए बच्चों उस वीडियो को जरूर देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बस आप क्लिक करके उसको स्क्रीनशॉट कर लेना, अच्छे से समझ लेना कैसे लिखना है, क्योंकि बहुत सिंपल शब्दों में आपको समझाया है। समझ में आया? तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्यार से एक लाइक जरूर कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि ऐसे मजेदार टॉपिक आप तक पहुंचते रहें। तो मिलते हैं किसी और शानदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा।